नमस्कार भक्तजनों, आइए आज तीसवा अध्याय की कथा का श्रवण करती हूँ। आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंभो नमः शिवाय। ओम शिव शिव शंभो नमः शिवाय। शिव शिव शंभो शंकरा, जय 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 महादेवरा, जय 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 महादेवरा, जय 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 महादेवरा। शिव शिव शंभो शंकरा, शिव शिव शंभो शंकरा, शिव शिव शंभो शंकरा, शिव शिव शंभो शंकरा। जय 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 महादेवरा, जय 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 महादेवरा। शिव शिव शंभो शंकरा, जय 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 महादेवरा। देवों के देव महादेव शिव शंभो की कथा का, श्रावण मास की कथा का 30वां अध्याय। आइए हम सब लोग मिलकर 30वें अध्याय की कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। श्रावण मास का संक्षिप्त महात्म्य तथा उसके सुनने के क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके विषय में शिव जी ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से वर्णन किया है। तो आइए इस कथा को हम लोग सब लोग ध्यान पूर्वक पृथ्वीवासी सुने और इस कथा को सुनकर इस कथा का प्रचार प्रसार करके जन जन तक पहुँचाएं। तो जन जन तक पहुँचाने से हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा और शिव जी के मंदिर में सब लोग जाकर के कथा का पठन पाठन करें। ओम शिव शंकर भगवान बोले, हे वत्स, श्रावण मास में जो महात्मा मैंने तुम्हें बतलाया है, यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता है और करता रहे तो भी वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह महीना बहुत मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता है कि इसमें ना अधिक ठंड पड़ती है ना अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए तथा जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक में, छाती में, नाभि में, दोनों भुजाओं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मानोस्तों के इस मंत्र से धारण करना चाहिए। सद्दो जातादि इससे यदि खडक्सर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 रुद्राक्ष दोनों हाथों में, 8 रुद्राक्ष दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में धारण करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी कथा तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुमसे श्रावण महीने का लेश मात्र महात्म कहा है, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से कहते हैं। ब्रह्मापुत्र सनत कुमार बोले, हे भगवान, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने बतलाया है उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाइए, जिससे
क्रम से पता चले तथा मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका सुनो। समाहित होकर शुभ अनुक्रमणिका सुनो। इस अनुक्रमणिका में सौनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वाले के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की तथा श्रावण की स्तुति की गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न पूरा होगा। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति एवं नाम निर्वचन आदि सहित हुई इस फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीप दान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का त्यागना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत का फल, धारण पारण विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूमि शयन, प्रातः काल स्नान, दम शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगी का अर्चना, जप पूजन, फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुद्ध और गुरुव्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दूर्बा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को शूपदन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी को द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम से उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट की शांति, और कर्क सिंह श्रावण में दान, स्नान युक्त मास, महात्म श्रवण का एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि विधि पूजा, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय, मास एवं महात्म्य के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागीदार होना। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वो पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी तथा से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास में की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना। यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने ये कथा का गान किया है और इस कथा को प्रकट किया है। इस प्रकार से शिव जी ने सनत कुमार को यह कथा सुनाकर कहते हैं, यह कथा जो भी श्रावण मास में मनुष्य सुनेगा उसका हर प्रकार से कल्याण होगा, और जो भी व्यक्ति इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा
और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, उसका सब तरह से कल्याण होगा। उससे भगवान आसुदेव शिव जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर विराम लेती है। ओम जय 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 शिव, जय 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 शिव, जय जय शंकर शंकरा, जय 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 महादेवरा, जय जय शंभु शंकरा, जय 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 महादेवरा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।